जी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दुख है अपनी ज़िंदगी में? सबसे बड़ा दुख क्या है? पाप का ना होना। उन्होंने तो कभी मुश्किल आने ही नहीं दी थी। ना- अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। निकाह ऐप का मकसद हर तरह के रिश्ते करवाना है, जिसमें गरीब, यतीम, मस्कीन, अच्छे, पढ़े लिखे, जो उसके अलावा जिस तरह के भी लोग हों, उनकी शादी कराना मकसद है। हमारे साथ आज एक लड़की बैठी है और 24 ईयर इसकी एज है। तकरीबन वालिद की डेथ के बाद ख़ुद ज़िंदगी में मेहनत कर रही है, अपनी वालदा का भी ख्याल रख रही है और एक भाई भी माजूर है। क्या सारी कहानी है इनकी, इनसे जानते हैं कि लाइफ कितना मुश्किल होती है और ये क्यों हमारे पास आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, मुझे ये बताओ आपकी एज कितनी है? 24। वालिद की वफ़ात के बाद कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है बाप के बगैर जीना। वैसे भी ये दुनिया बाप के बगैर तो जीने देती ही नहीं है। क्या करती है ये दुनिया? ये जलील करती है यतीम बच्चों के साथ। कोई भी नहीं ख्याल करता उस ऐसे इंसान का जो यतीम हो जाए, जिसका बाप ना हो। उसको हर नज़र से, बुरे नज़रों से देखा जाता है। तो मेरे बाप, जब से मेरे पापा की आपकी आंखें मुझे नम लग रही हैं, क्यों? बस ये आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये लोग जो हैं यतीम लोगों का, या ये जो भी ऐसे होते हैं ना, उनका ख्याल नहीं करते, उनकी तवज्जो नहीं की जाती, उनको बुरी नज़रों से देखा जाता है, जलील किया आपको जाता ऐसा कभी फील हुआ कि वालिद की डेथ होता ही क्या हुआ था आपके वालिद? है। उन्हें हाइपरटाइटिस हुआ था, तो उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे? जी, कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ। तब हम छोटे थे, काफ़ी छोटे थे। एक लड़की के सर पे अगर मतलब देखो, आपके घर में और भी कोई सपोर्ट भाई है, वो भी माजूर है, जी उसको भी आप देख रही हैं। जी। कितनी मुश्किलात झेली हैं इतने दिनों में, इतने अरसे से जब से वालिद की डेथ हुई है? कितनी मुश्किलात झेली? काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। और अब क्योंकि मामा भी बीमार हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उन्हें ना दिमाग का मसला है। पापा की डेथ के बाद से उन्हें डिप्रेशन था, जिसकी वजह से हमें लेट पता चला। उनकी एक जो नर्व्स है ना, वो ख़राब हो गई हुई है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन वगैरह चल इस रही है। उम्र में इतने दुख झेलना और इतनी अपनी खुद मेहनत करना, कमी महसूस होती है बाप? जी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, इनकी आंखों में आंसू आ गए। यकीन करें, यतीमों का सहारा बने। मैं हमेशा कहता हूँ कि यतीम जहाँ जहाँ आपको नज़र आए, बाप चला जाना और यतीम का हमने चलो लफ्ज़ दे दिया हुआ यतीम, लेकिन देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है। क्या क्या मुसीबतें, मुश्किलात इस लड़की ने काटी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी मेहनत की है इसने, सिर्फ अपनी माँ का ख़र्चा उठाने के लिए और अपने माजूर भाई का। यही बात है जी। ये तो अब मैं क्या सवाल करूं, बच्ची है, रो रही है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये इसके अंदर के दुख बाहर आ रहे हैं आंसू में। शायद ये किसी को बताती भी ना हो, अचानक मैंने पूछ लिया तो इसके आंसू टपक पड़े। ठीक है, दुनिया को बताओ, जिनके बाप हैं उनको क्या कहोगी? जिनके माँ बाप हैं उन्हें कदर करनी चाहिए अपने माँ बाप की। जो लोग आजकल के जैसे लड़कियां लड़के कदर नहीं करते, आगे से ज़ुबान चलाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें मैसेज है कि उन्हें कदर करनी चाहिए। बाप बड़ी नेमत होती है। अब आपने चले, अब मुझे ये बताएं, भाई जो है आपका, वो माजूर कैसे हुआ और क्या उसकी वजह? वो शुरू से ही, मतलब कि जब पैदाइश से ही ऐसा, उसे पोलियो था, हड्डियाँ थी, जिसके ऑपरेशन के बाद ना उसे जो ट्रीटमेंट लगा, उस किसी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो माजूर हो गया हुआ। तो आप सारा खर्चा उठा रही हैं? जी, मैं सारा खर्चा मेहनत करती हो? जी। कोई जॉब करती हो या कोई दिहाड़ी पे या किसी तरह काम कर? जो मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए या कोई दिहाड़ी वगैरह मिल जाए, उस तरह काम करके मेहनत कर। जी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दुख है अपनी ज़िंदगी में? सबसे बड़ा दुख क्या है? पाप का ना होना। रिश्तेदार साथ देते?
नहीं, जब तक बाप जिंदा होते हैं ना तब तक सिर्फ रिश्तेदार बनते हैं। हालांकि माँ जिंदा है, मामू वगैरह सारे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी साथ नहीं देता। ये रिश्ते तब तक ही होते हैं जब तक बाप जिंदा होते हैं। अकेले रोती हो? जी। दुनिया के सामने तो नहीं रोती ना? आज आंसू आ गए आप? जी, बात बस वो बताते हुए आ गए आंसू। लेकिन आपने मजबूत बनना है। जी। है ना? जी जी। खैर नाजरीन, आपकी एज कितनी है? 24। आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। क्या वजूहत हैं? जहेज़ की वजह से लोग जहेज़ वगैरह मांगते हैं शादी के लिए, जो कि अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं है पैसे? नहीं। किस तरह के ख़ानदान में शादी करना चाहोगे? ज़िंदगी में सोचा होगा कि मैं ऐसे ख़ानदान में शादी करना? जो इज़्ज़त वाले हों, जो इज़्ज़त से रखें। आजकल आपको तो पता ही है क्या हो रहा है, यहाँ से शादियाँ होती हैं जहेज़ की वजह से, क्या क्या नहीं हो रहा, ताने तलाक, यहाँ तक नौबत आ जाती है। सोचा है कि शोहर कैसा होना चाहिए ज़िंदगी में? जो मेरा और मेरी वालदा का ध्यान रख सके, ताकि मैं अपनी मामा को भी बैकअप देना चाहती हूँ, मेरे अलावा तो उनका है कोई नहीं। ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जो आपकी वालदा का भी साथ ध्यान रखे? जी। तो कर लोगी शादी? जी। वो कहता है कि आपकी वालदा और आप आ जाओ, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, आप शादी कर लो? जी, कर लूँगी। निकाह ऐप पे आईडी बना ली? जी, बना ली है। और हाँ। मैं लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि निकाह ऐप के ज़रिए ही करें, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है और यहाँ पे अच्छे रिश्ते भी हैं। आपको दिखाएं ना हमने कैसे होता? आपने दिखाए हैं। लास्ट मंथ के भी दिखाएं? जी जी। खैर चलें, वो अलग टॉपिक है। आप मुझे ये बताओ, आपने आईडी बनाई, आपको किस तरह के लोग रिक्वेस्ट भेजें उस तरह जिसका जो आपकी माँ को संभाल सकें? जी बिल्कुल, ऐसे ही लोग जो ध्यान रख सके मेरा और मेरी मामा का भी। बाप की रिलेटेड कोई एक बात करना चाहती हूँ जुमला? मैं पता है क्यों आपसे बार बार पूछ रहा हूँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास बाप नहीं है, बहुत सी यतीम बच्चियाँ हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास बाप हैं या नहीं है, तो उनको बाप की कदर का बताओ। बिल्कुल, बाप बहुत बड़ी नेमत है, बाप की कदर करनी चाहिए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें चाहिए कि वो उनकी कदर करें, और जिनके नहीं हैं उन लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है कि वो निकाह आपके ज़रिए ही शादी करें। ठीक है। और आपके वालिद जब ज़िंदा थे तो वो आपको जो है वो लाड प्यार करते थे? हाँ जी, करते थे। उन्होंने तो कभी मुश्किल आने ही नहीं दी थी। उस दौर में कोई मुश्किल नहीं थी? नहीं, कोई भी। क्या काम करते थे? कपड़े की दुकान थी उनकी। किस जगह? रंगमहल बाज़ार में। रंगमहल में उनकी दुकान थी? तब तो हालात बहुत अच्छे होंगे फिर। जी, बहुत। क्योंकि रंगमहल एक ब्रांडेड बाज़ार है, वो तो बहुत मशहूर है। जी जी। शालमी में? जी, जब वो बीमार हुए ना उसकी वजह से लोगों ने उनकी शॉप पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार ने तो साथ दिया नहीं, और हम छोटे थे, हमें पता ही नहीं था क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी मामा गांव से, उन्हें भी नहीं पता, पढ़ी लिखी नहीं है वो, उन्हें इन चीज़ों का नहीं तो पता। वालदा ने कितने दुख झेले? आपने तो झेले ही झेले, उन्होंने कितने देखे? उन्होंने बस बड़ी मुश्किल से हमें इतना, यानी कि यहाँ तक पहुँचाया, मेहनत कर करके। अब बीमार हो गई? जी, कपड़े वगैरह सिलाई कर करके उन्होंने। इसका जुमला चेक करें कि बाप जब मौजूद था तो उन्होंने कोई दुख ही नहीं दिया था, खुश रहते थे आप लोग। बहुत याद है वो लम्हे? जी, याद है। कोई एक अच्छी लम्हा याद करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपसे शादी की बात करे उसे पता हो कि आपके हालात कैसे थे और क्या हैं, आप कैसे हैं। ठीक है, ये बताना ज़रूरी है। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा हालात या कोई ऐसा वाक़या बाप का याद करना चाहो कि आपकी ख्वाहिश वो कैसे पूरी करते थे? मेरे मुंह से निकलने से पहले बात पूरी होती थी। अगर मैंने रात को कोई बात की है ना, 2 बजे का भी टाइम है, तो उन्होंने सुबह तक मेरे उठने से पहले ये चीज़ पूरी हुई होती थी, घर में मौजूद होती थी, चाहे वो खिलौना है, चाहे वो किताबें या कुछ भी है। आंसू साफ़ करें आप। नाज़रीन, इनके आंखों में आंसू आ गए, टिशू है। नाज़रीन, निकाह ऐप पर इन्होंने आईडी बनाई है। बाप के बारे में बताना एक ज़रूरी इसलिए था कि आप देखें, जिन बच्चियों के यतीमों के सर पे हाथ आप लोग रखा करें, अब वो दौर बदल गए हैं, ना लोग यतीमों को पूछते हैं, ना गरीबों को पूछते हैं, गरीब भी लूटने लग जाते हैं। अजीब ही दौर है। लेकिन इस तरह के लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, इन लोगों का सहारा बना करें। मैं पूछने के तल्ख सवाल इसलिए पूछ रहा था कि आपको पता हो, कल को इन्हें रिक्वेस्ट भेजे निकाह ऐप पे, उसको पता हो कि ये कैसी लाइफ जी रही हैं, कैसी जी है, क्या तकलीफ़ है। खैर, इन्होंने निकाह ऐप पर आईडी बनाई है, स्क्रीनशॉट आप देख लें, इनको वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजें। वही लोग जो इनकी वालदा को साथ संभाल सकते हैं। यही बात है जी? जी जी, बिल्कुल यही बात है। और मुझे इस उम्मीद, इस यकीन, जितनी भी ख़वातीन हैं जिनके रिश्तों का मसला है, निकाह ऐप ज्वाइन करें। मर्दों के लिए 2200 पैकेज है, ख़वातीन को हमने बिल्कुल फ्री किया हुआ है, क्योंकि मर्द ने तो औरत को संभालना ही है ना, आगे थोड़ा ख़र्चा तो करना ही है, शादी का भी तो ख़र्चा होता है, ख़र्चे के बाद शादी तो नहीं होती। आप पाकिस्तान माशरे में रह रहे हैं,
तो मर्द के इसलिए 2200 वो भी इसलिए रखा है कि हमने सर्वर और प्ले स्टोर के देने पड़ते हैं वो इमेज किट के। तो आप इनको रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं और इनसे रिश्ते की बात कर सकते हैं। शर्त यह है कि इनकी वालदा को भी संभालना पड़ेगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़।